स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के इकोनॉमिक और सोशल क्या इश्यूज हैं। रिसाइकलिंग हम कहते हैं जब हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को हम यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करें, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिसाइकलिंग। इसमें क्या होता है जी, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है या वेस्ट मटेरियल, हम कहेंगे वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। और किस में चेंज कर देते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट में जो है हम इसको चेंज कर देते हैं। अगर हम साइन देखें ओवरऑल, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो साइन है रिसाइकलिंग का, वो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो साइन है ये यूज किया जाता है रिसाइकलिंग के लिए। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाई, कोई भी एक मटेरियल बनाया, ठीक है। उसको वो जब वेस्ट हो गया तो हम उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। चेंज, या फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कन्वर्ट, ठीक है। उसको हम कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट जो है हम उसकी बना लेते हैं। तो इसके क्या इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स जो है हम कहते हैं कि इसके अगर हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें तो क्या होता है कि जो वेस्ट मतलब मटेरियल जो है, यानी मेटल जो एज अ वेस्ट के तौर पे जो मेटल के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, उनको जब फेंक देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उसका जो स्क्रैप है, ठीक है, स्क्रैप जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। स्क्रैप जो है हमारे पास, यानी जो कि वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट है, जो मेटल्स से या मेटल्स की जो हमने प्रोडक्ट बनाई हैं, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या स्क्रैप है, उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसको कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, कलेक्शन के लिए हमें कॉस्ट चाहिए, किसकी, ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। सबसे पहले इसको कलेक्ट करना, उसके बाद फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा कास्ट यहाँ पे लग जाएगी। तो जो बिजनेसमैन हैं जो इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो वो इसको इतना वैल्यूएबल नहीं समझते, इसको इतना इकोनॉमिक नहीं जानते कि जो है मेटल्स को जो है वो वेस्ट जो मेटल हैं या जो वेस्ट मटेरियल है उसको, या वो जो स्क्रैप है उसको कलेक्ट किया जाए और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्च किया जाए, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोसेस नहीं है। तो अगर वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम कहते हैं कि इस प्रोसेस को, यानी ये रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है, इसकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है रिसाइकलिंग, ठीक है, मेटल की जो रिसाइकलिंग है ये कॉस्टली हो जाता है, कॉस्टली, ठीक है, यानी ये महंगा पड़ जाता है। यानी इस केस में अगर हम देखें कि कोई मेटल जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो उसके लिए अगर हम उसकी रिसाइकलिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा हमें पैसा चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उसको कलेक्ट करना, उस स्क्रैप को जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद हम कहाँ ले जाते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट, कि जहाँ पे हम उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। उस प्लांट तक ले जाने के लिए जो कॉस्ट चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कॉस्टली हो जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये एक इकोनॉमिक इशू है इसका, रिसाइकलिंग का। और अगर हम सोशल इशू की बात करें तो सोशल इशू क्या हो सकता है इसका, तो सोशल इशू हम देखते हैं कि जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, मेटल हम कहाँ से हासिल करते हैं जी, अर्थ से हासिल करते हैं, ज़मीन के नीचे से। और ज़मीन के नीचे मेटल किस फॉर्म में हमें मिलती है जी, ओर की फॉर्म में मिलती है। ओर में यानी क्या है, कुछ और मेटल्स भी हो सकती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। यानी मेटल जो है वो ऐसा तो नहीं है कि मेटल जो है प्योर फॉर्म में हमारे लिए वहाँ रखी हुई है, बल्कि ये होता है कि वो कुछ कंबाइन स्टेट में या कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलती है, जिसको हमें साफ़ करना होता है, प्यूरीफाई करना होता है। और यानी हम कहते हैं उसकी जो मेटल है, डिज़ायर मेटल है जो हमें चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो जब हम मेटल्स को और से या फिर अर्थ से जब हम मेटल को निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अर्थ को या हमारी जो लैंड है उसको हमें डिग करना होता है, ठीक है। जबकि अगर हम रिसाइकलिंग की बात करें तो रिसाइकलिंग में हमें ये डिग नहीं करना होता, बल्कि वही जो मेटल है
वही जो वेस्ट एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमारे पास मौजूद है, हम उसको प्रोसेसिंग प्लांट में रिसाइकल कर सकते हैं। मगर जब हम मेटल और जो है वो और से मेटल हासिल करते हैं तो हमें डिग करना होता है अर्थ को, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड है जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंड है, या फिर जो एग्रीकल्चर के लिए हमारी लैंड है, एग्रीकल्चर, ठीक है, वो जो है वो उसके काबिल नहीं रहती, और वो हम कहते हैं कि वो कम हो जाती है। और हम जो है वहाँ पे होम यानी फैक्ट्रीज, होम्स, या फिर हम कहते हैं ऑफिसेज, हाईवेज, वो जो है वहाँ पे बिल्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि नई नई जो माइंस हम बनाएंगे या हम खोदेंगे, डिग करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो लैंड है वो कम होगी, यानी कम हो जाएगी कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर हाईवेज, रोड्स वगैरह हम उस तरह से हम नहीं बना सकते, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसलिए ये एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। और उसके बाद जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जब मेटल की या और की जब हम और से हम मेटल की जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन, तो उससे बहुत सा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। उससे क्या प्रोड्यूस होता है जी, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। फिर उसको भी हमें जो है डिस्पोज ऑफ करना होता है, और उसको डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना करें तो हमारी एनवायरनमेंट ख़राब हो जाती है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो फ़ज़ा है, उसमें पोल्यूशन आ जाती है, ठीक है। जैसे एयर पोल्यूशन इस भी हो सकता है, एयर पोल्यूशन, उसके बाद वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इन्वायरमेंट ख़राब हो जाती है जब हम जो वेस्ट है अगर उसको हम प्रॉपरली जो है डिस्पोज ऑफ ना कर सकें, ठीक है। उसके अलावा मेटल्स से और जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है, उसके लिए हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, एनर्जी। तो वो एनर्जी वो कहाँ से आती है, वो हम फ्यूल बर्न करके वो एनर्जी लेते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है कि हम मेटल्स को और से जो है वो एक्सट्रैक्ट करें, बजाय इसके कि रिसाइकलिंग में लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, लेस एनर्जी, ठीक है, कम एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिसाइकलिंग ज़्यादा बेहतर है कि हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करें, मेटल को ज़मीन से निकालें, मेटल को डिग करें, ठीक है, या हम मेटल, मैंने कहा कि अर्थ को हम डिग करें और मेटल को हम अर्थ से निकालें, यानी अर्थ से हम किस तरह से निकालते हैं, हम माइनिंग करते हैं, हम माइंस बनाते हैं, ठीक है। और माइंस बनाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होती है कि हम जो है माइंस बनाते हैं, फिर उसके नीचे से और मेटल को और की फॉर्म में हासिल करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रिसाइकलिंग है मेटल्स की वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होती, ठीक है, उससे एनर्जी सेव होती है, और वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बल्कि वो जो है वो चीप है, ठीक है। तो हमने पहले बात की कि जो मेटल रिसाइकलिंग जो एक बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, ये कॉस्टली पड़ रही है, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमें चाहिए कि इस चीज़ को जो है वो जो है प्रॉफिटेबल बनाया जाए, ताकि रिसाइकलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे इस पे जो है काबू पाया जा सके।